गलत फहमी में मत जाए। अगर आप कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे बात करें, उससे मार्गदर्शन, उससे अगुवाई करें। जब तक वो आपको ना इजाजत दे तब तक कोई नई प्लानिंग मत करें, वरना क्या होगा, क्या होगा, सब धरा का धरा, कुछ कह नहीं सकते। बाइबल मुझे इस तरह से बताती है कि परमेश्वर के यहाँ का एक दिन हमारे लिए 1000 वर्ष के समान। परमेश्वर चाहता है कि हम वो देखें जो वो हमें दिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम वो सुने जो वो हमें बताना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम वो करें जो वो हमसे करवाना चाहता है। लेकिन ये सब बातें तभी संभव हो पाएंगी जब हम परमेश्वर को अपने आप को क्या करेंगे, अर्पित करेंगे। मैं पिछले दिनों में बाइबल जब पढ़ रहा था तो प्रार्थना मुझसे जब बातचीत करने लग गया, प्रभु ने मुझसे कहा कि बेटा महेश, मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा हाँ पूछो। प्रभु ने मुझसे पूछा कि मुझे एक बात बता, ऐसी कौन सी चीज रह गई बाकी जो मैंने मनुष्य को नहीं दी। मैंने कहा कि प्रभु टाइम मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, इससे पहले कि तू उठ जाए तो बाइबल रख के बंद करके मैं उठ जाऊं, है ना, कोई डिस्टर्बेंस हो मैं उठ जाऊं, या कोई आ जाए मैं उठ जाऊं, इससे पहले मुझे जवाब देना था। मैंने कहा कि प्रभु आप बताओ, क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जब आत्मा आएगा ना, कौन सा आत्मा, पवित्र आत्मा, तो वो हमें सारी बातें क्या करेगा, समझाएगा, सिखाएगा। परमेश्वर ने मुझे मुझसे सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज बाकी रह गई जो मैंने मनुष्य जाति को नहीं दी। मैंने मेरे मुंह से एक ही बात निकली, प्रभु मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, मेरी बुद्धि से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज बाकी रह गई। लगभग आपने सब कुछ, अपना सर्वस्व मुझे और संपूर्ण मनुष्य जाति को दे दिया। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। फिर प्रार्थना ने मुझसे पूछा, मैं बगले झांकने लग गया। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट, बहस नहीं कर सकता। ये सच बात है। प्रभु ने मुझसे कहा कि फिर क्या कारण है कि तू अपने आप को पूरी तरह से मुझे नहीं दे रहा है, तू अपना सब कुछ मुझे दे दे। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मैं तुरंत प्रार्थना में चला गया। मैं गया, मैंने कहा कि प्रभु मुझे बुद्धि नहीं, आप बुद्धि दो, मुझसे बातचीत करो। परमेश्वर बड़ा दयालु है। परमेश्वर ने फिर मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की, मुझे बताया। और जो परमेश्वर ने मुझे बताया है मैं वही आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये समय है देने का, लेने का। किस चीज का समय है? देने का। अगर हम अपने आप को नहीं देंगे तो ध्यान रखिए, हेलो, वहां हम नहीं पहुंच पाएंगे। जरूरी है कि हम अपने आप को दे दें और अपना जीवन सुरक्षित करें। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जीवन की कमजोरियों की वजह से, या अभिलाषाओं की वजह से, या लालसाओं की वजह से, या आवश्यकताओं की वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा, और ये जो थोड़ा होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। देना है तो पूरा दो, नहीं देना तो मत, दोनों बात है ना। देना है तो पूरा दे दो, अदरवाइज पूरा ले लो। तो जो परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं वही बात आज आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा, वही बात आपने करना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप लोग निकालें रोमियो की पत्री,
पत्री उसका 12वां अध्याय, एक से लेके 8 तक हम इसको पूरा पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि कोई इसको ऊंची आवाज में पढ़े ताकि सब लोग सुने। 1 से 8। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। खुदावंद यीशु, धन्यवाद इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर। परमेश्वर आपके आशीषों में दें और प्रार्थना आप अपने बेटे बेटियों से और मुझसे भी बातचीत करें और हम सबके जीवन को परमेश्वर आशीष दें। सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत ही स्पष्ट रूप से, क्या कहता है? हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या आज हम एक दूसरे से विनती करते हैं? क्या करते हैं? पानी मिल रहा है, ये काम करो, वो करो। यहाँ पे अगर हमें कुछ करवाना होता है, चाहे अपना हमारा परिवार हो, या हम घर में हो या बाहर हो, या हम ऑफिस में हो, या हम अपनी दुकान या व्यापार जिस काम में हम हैं, उन क्षेत्रों में हमें जब कोई काम करना या करवाना होता है या कोई बात करनी होती है तो हम कैसे बात करते हैं हमको आपको मालूम है। ये एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया को याद दिलाते हुए, स्मरण दिलाते हुए मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ? विनती कर रहा हूँ। परमेश्वर आज्ञा नहीं दे रहा है, जबकि वो आज्ञा दे सकता है। अधिकार है, सारा अधिकार उसका है ना? हम कहते हैं ना कि सारी आदर महिमा गौरव सब प्रभु यीशु मसीह आता है। मत्ती 28 के 18 से 20 जब हम पढ़ते हैं तो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। सब कुछ यीशु मसीह के पास है। फिर भी यीशु मसीह हमसे क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है? पढ़िए आगे। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। विनती करना है तो क्या कर रहा है? अपने शरीर को कैसे चढ़ाना है? पहले तो जीवित। पहला तो क्या होना चाहिए? जीवित होना चाहिए। लेकिन ये दुनिया ज्यादातर पाप में क्या हो चुकी है? हालेलुया। मुर्दा चढ़ाने से क्या फायदा? चढ़ाने से कोई फायदा? मैं मुर्दा जिस्म आपको दूं, आपको कोई फायदा है? आपके किसी काम आएगा? आपके काम नहीं आएगा, दोस्तों क्या? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें विनती कर रहा है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र, केवल जीवित नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा है
पवित्र। सबसे पहले अभी हम लोग क्या हो चुके हैं, जीवित हो चुके हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं। यीशु मसीह के बाहर नहीं है, हम यीशु मसीह के अंदर हैं, इसलिए हम लोग क्या हैं, जीवित हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है अपने वचन में कि मैंने तुमसे जो वचन कहे हैं तुम उसके कारण शुद्ध हो। हालेलुया। अभी हम जीवित हैं, अब हमको दूसरा कदम क्या उठाना है। पहला है हमारा जीवित होना, दूसरा है पवित्र होना। बाइबल कहती है, परमेश्वर मुझसे कहता है, आपसे कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। हमें पवित्र बनना है क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है। और बाइबल ये भी बताती है कि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जीवित होना है, उसके बाद हमें पवित्र होना है। अगर मुर्दा बकरा मैं आपको दूं, आप खुश हो जाओगे क्या? लेकिन जिंदा बकरा दूंगा तो आप खुश हो जाओगे, अरे वाह पास्टर साहब ने जिंदा बकरा दिया, कम से कम 5,000 का तो होगा ही होगा, है ना? जैसा भी साइज हो। पवित्रता का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको रोटी दे रहा हूँ, रोटी लाए किचन से, आपको अच्छा लग रहा है? इतना बड़ा मुंह फूल जाएगा, अभी मुंह उठता है, बाद में फूल के इतना हो जाएगा। क्यों? पास्टर साहब ने रोटी दी तो झूठी रोटी दी। मजा आ गया बच्चों? आना चाहिए। प्रभु के प्रियजनों, अगर आप और मैं जब अशुद्ध या झूठा ग्रहण नहीं कर सकते तो परमेश्वर के लिए हम लोग क्यों ऐसा सोचते हैं? हम परमेश्वर के लिए कैसा सोचते हैं मालूम है? जो बकरा लंगड़ाता हो ना, वो परमेश्वर को दे दो। जो लड़का हमारा दारूड़िया है, परमेश्वर को अर्पण कर दो। जो बच्चा हमारा सबसे बिगड़ा हुआ है, किसको दे दो? परमेश्वर को दे दो। हर एक घटिया चीज, हर एक गंदी चीज हम क्या करते हैं? परमेश्वर को अर्पित कर देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं। यीशु मसीह मुझे सिखाता है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम दूसरों के साथ भी किया। मैं गलत तो नहीं सिखा रहा? हेलो, सब जग रहे हैं ना? सोना मत, अभी तो 8 ही बजे। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। मुझे बाद में मत बोलना। जवाबदारी मुझे भला बुरा बोलने से कोई फायदा नहीं, और बोलोगे भी तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सीख लिया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और कैसा भावता हुआ बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। किसको? किसको भाना है? आपको नहीं भाना है, किसको भाना है? परमेश्वर को। और हम क्या बोलते हैं? अभी तो दो। अगर बाजार आप जाते हैं, आप अपने लिए कैसी चीज खरीदते हैं? अच्छी, वाह। पड़ोसी के लिए खरीदना होगा तो सस्ता ले लेंगे। पड़ोसी के लिए कैसा लेने का? प्रभु के प्रिय, वहाँ बच्चा भी सही बोल रहा है, हाँ, वो भी समर्थन कर रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उसने दूध पीते हुए बच्चों के द्वारा अपनी स्तुति करवाई है, वो भी बोल रहा है। हाँ, सही बात। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी भाषा, प्रभु समझ रहा है। हालेलुया। आमेन। हाँ, पिछले समय में किसी ने मुझे गिफ्ट देना चाहा। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, किसी ने मुझे गिफ्ट देना चाहा और मुझसे पूछा कि आप कैसी चीज पसंद करें। मुझे बताया इसमें से कौन सी चीज आपको अच्छी है। मैंने बहुत विनम्रता के साथ एक ही बात कही, जो आपको पसंद हो वो आप ले, और वो मेरे को दे। मैं अपनी पसंद का नहीं बोलता,
आपकी पसंद है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मैं बड़े गर्व के साथ बोलूंगा कि सामने वाले ने अपनी पसंद की चीज क्या की, मुझे गिफ्ट। प्रभु के प्रियजनों, अगर आपको देना है तो कैसा देना है मालूम है? अगर मैं देने वाला हूं तो मैं कैसा दूंगा? मैं अपनी पसंद का दूंगा। हालेलुया। मैं कैसा दूंगा? अपनी पसंद का। वचन हमें कह रहा है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है ना, वो बलिदान चढ़ाओ। आपको जो अच्छा लगता है वो बलिदान मत चढ़ाओ। हालेलुया। और हम क्या चढ़ाते हैं? जो मेरे बजट में होता है, जो मेरे को अच्छा लगता है। क्या ये उचित है? क्या ये सही है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जो बलिदान है वो कैसा होना चाहिए? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान होना चाहिए। और बलिदान का मतलब समझते हैं? एक बार दे दिया तो दे दिया, उसकी चर्चा भी आपके दिमाग के अंदर, ख्याल भी आपके दिमाग के अंदर नहीं आना चाहिए, उसकी फोटो पर आपके चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा इसमें है कि नहीं है? हम चर्चा भी करते हैं और विचार भी। प्रभु के प्रियजनों, मैं वही सिखाऊंगा जो पवित्र आत्मा मुझे बोलने के लिए कहेगा। आज के दिन संध्या काल के समय में मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही आपकी क्या है? आत्मिक सेवा। हालेलुया। कैसी सेवा है? यही आपकी एक्चुअली मिनिस्ट्री यही है, वास्तविक सेवकाई यही है। अगर मैं, अब पौलुस बड़ी सुंदर रीति से कहता है, परमेश्वर के बहुत सारे दासों ने कहा है और पौलुस बड़ी सुंदर रीति से कहता है, मैं अपने आप को तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? खर्च करता हूँ। हालेलुया। क्या करता है? खर्च करता है। क्या आप अपने आप को किसी के लिए खर्च करते हैं? हेलो, अगर नहीं कर रहे हैं, करना है, खर्च करना है अपने आप को। क्योंकि जब आप खर्च करोगे तो आपका बर्तन क्या होगा? खाली होगा, भरेगा नहीं, खाली होगा। और परमेश्वर खाली बर्तन को क्या करेगा? भर देगा। हालेलुया। खाली नहीं करोगे तो पहले का जो है वो पड़ा पड़ा क्या होगा? सड़ जाएगा। प्रभु के प्रियजनों, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 32वीं आयत कहती है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? सत्य को जानने का प्रयत्न करो। बाइबल मुझे ये भी बताती है कि मेरे ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। अब हमको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, क्या हमें नाश होना? हमें से कितने लोग नाश होना चाहते हैं? हाथ उठाओ। लेकिन जीवन सबको चाहिए। अगर नाश होना है तो ज्ञान मत पाना, प्रकाशन मत पाना। लेकिन अगर जीवन पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सत्य की खोज करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप सच्चाई को नहीं जानोगे आप आजाद नहीं हो पाओगे। अभी भी हम बहुत सारे बंधनों में आजाद नहीं हैं, बहुत सारे बंधनों में हैं। आगे हम पढ़ेंगे, इस संसार के सदस्य न बनो। ये संसार कैसा है आप जानते हैं? ये संसार कैसा है आप जानते हैं? ये संसार एवरी सेकेंड, एवरी मिनट क्या होता है? बदलता रहता है। हेलो, आज कितनी तारीख है? 1 नहीं है, 1 अगस्त है। हालेलुया। हाँ, महीना भी तो बोलो, जुलाई। बाइबल कहती है कि पुरानी बातें आ गई और देखो सब कुछ अब पुराना पुराना हो गया। हालेलुया। फिर क्या होगा? ऐसा लिखा, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो सब कुछ। अब हमारे जीवन में सब कुछ क्या हो चुका है? नया हो चुका है। हमें संसार के जैसा नहीं बनना है। संसार में लोग बोलते हैं ना, नहीं वो ऐसा करते हैं या वो ऐसा कर रहे हैं, तुम तो ऐसा मत करो।
हेलो, वो ऐसा कर रहे हैं, तुम तो ऐसा मत करो, तुम वैसा करो जैसा बाइबल कहता है। हमें इसलिए इस संसार के सदस्य, इस संसार के जैसा हमको नहीं बनना है। इस संसार में बहुत सारी बातें होती हैं, हमें उसको फॉलो नहीं करना है। लेकिन लेकिन क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा है कि तुम्हारे मन के पुराने हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बिगड़ता है। चश्मा पहन रखा है ना, इसलिए थोड़ा दिखता नहीं। क्या लिखा है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब मन अगर नया हो गया है, हेलो ध्यान देना, मोबाइल नया है, मोबाइल नया है, तो मोबाइल नया है तो उसमें सारी चीजें नई होंगी, है ना, सब कुछ नया होगा। अगर ये शरीर हमारा नया बन चुका है, क्यों नया बन चुका है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? हर प्रकार के पापों से, श्रापों से मुक्त किया है। हमें, हम यीशु मसीह में हैं, इसलिए नई सृष्टि है। यीशु मसीह में होना समझते हैं, अंदर, इनसाइड और आउटसाइड। हम इनसाइड है, आउटसाइड नहीं। हम मसीह में हैं। मसीह में होने की वजह से हमारा मन क्या होना चाहिए? नया हो जाना चाहिए। लेकिन हमारा मन कैसा है? क्या नया है? बोलो, नया है? एक बोलता है कि पापा तुमने मुझको 10,000 का मोबाइल दिला है, तो मेरे को भी 10,000 का मोबाइल चाहिए। तो मन नया हो चुका है। पापा उसके पास मारुति कार है, मेरे को भी मारुति कार चाहिए। क्या ये नया मन है? नया मन कैसा होता है मालूम है? मन जब नया हो जाता है तो हमारी सोच भी क्या होती है? नई होती है। हेलो, हमारी सोच क्या होती है? नई होती है। जैसा परमेश्वर हमसे बात चाहता है वैसा हम सोचना चालू करते हैं। परमेश्वर के जैसा सोचते हैं। परमेश्वर क्या सोचता है मालूम है? 12 शिष्यों के साथ जब यीशु मसीह खाना खाने बैठता था, तो यूहन्ना जो था वो हमेशा यीशु मसीह के लेफ्ट साइड पे, बाईं तरफ बैठता था। और जब यीशु मसीह कुछ भी बात अपने चेलों से कहते थे तो वो झुक के धीरे से पूछता था। ऐसे नहीं, ये जो कान था ना, सीधा यहाँ लगाता था। कहाँ लगाता था? सीने से। और बाईं तरफ क्या होता है? हृदय। क्या होता है? हृदय, दिल होता है। हमेशा यूहन्ना, आप जब बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे, तो यूहन्ना जो है अपना सर, जो कान है ना, वो सीने से लगा देता था और यीशु की धड़कन को सुनने की कोशिश करता। आपको मालूम है वो क्या सुनता था? वो धड़कन क्या बोलती थी मालूम है? मेरे लोगों को बचाओ, यीशु मसीह की धड़कन भी क्या बोलती थी? मेरे लोगों को बचाओ। हालेलुया। यीशु मसीह इतना ज्यादा गंभीर था मनुष्य जाति को बचाने के लिए। उसको ये ताकत कहां से मिली? थप्पड़ खाने की, कोड़े खाने की, भाला चुभोया गया, कील ठोकी गई, इतनी ताकत कहां से मिली? हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत आकाश से, स्वर्ग से उतर के उसको क्या दे रहा है? सामर्थ्य दे रहा है। प्रभु के प्रियजनों, ये सब चीजें कैसे मिलेगा? आप फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन पे ऑर्डर करके मंगा लो और सामर्थ आपको कुरियर वाला आके दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर कह रहा है कि संसार के सदृश न बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा संपूर्ण चाल क्या बदलता जाए। बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह मुझे सिखाता है, हर एक आत्मा का विश्वास न करो। हेलो, हर एक आत्मा का विश्वास न करो, क्योंकि अंत का समय है। बहुत सारी लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि मैं यीशु मसीह। भरमाई मत, सावधान रहो।
क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे नाम से आएंगे और तुम्हें क्या करेंगे, भरमा देंगे, कहेंगे यीशु मसीह वहां है, यीशु मसीह वहां है, तुम भागे मत चले। और यीशु मसीह ने यहाँ तक अपनी बताया है कि अंत के दिनों में अच्छे अच्छे लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सारा जोश खत्म। क्यों मालूम है? क्योंकि इसको 100% फॉलो नहीं कर पाएंगे। प्रभु के प्रियजनों, बाइबल कह रही है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा संपूर्ण चाल चलन बदलता जाए। चाल और चलन किसे कहते हैं मालूम? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मसीही हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं परमेश्वर का अभिषेक के दास हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पासवान हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं विश्वासी हूँ। सारी बातें मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज देखता हूँ, उनके पैर। हालेलुया। उनके हाथ और उनके पैर, मैं दो ही चीजों को देखता हूँ। पैर चलते हैं और हाथ करते हैं। हालेलुया। पैर क्या करते हैं? चलते हैं। और हाथ करते हैं। इसको कहते हैं चाल चलन। मतलब चाल चलन में सारी चीजें आ गई। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि कथनी करनी भिन्न, जहाँ धर्म नहीं पाखंड, वहाँ जहाँ पे कहना और करने में अंतर है वहाँ धार्मिकता कभी नहीं हो सकती, वहाँ पाखंडीपनता होता है। हालेलुया। सच्चाई हो नहीं सकती। लेकिन बाइबल कह रही है कि तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। चाल चलन, पहले हम ऐसे चलते थे और अब टेढ़ी चाल को परमेश्वर क्या करता है? सीधा करता है। हालेलुया। और कितने टेढ़ों को परमेश्वर ने सीधा भी किया, उनमें से एक टेढ़ा मैं भी। परमेश्वर का वचन कहता है मन, एक चाल चलन का बदले मन, जब मन क्या करता है? सोचता है, विचारता है, जांचता है, परखता है। मन में नई बातें होनी चाहिए, मन में नई बातें होनी चाहिए। तो चाल चलन बदलता जाए ताकि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को कैसे मालूम कर सको? अनुभव से। और अनुभव कैसे मिलता है? नूतन स्कूल में पढ़ने से। हेलो, सही है ना? ये गुरु गोविंद क्या महाविद्यालय में पढ़ने से है? कैसे मिलता है अनुभव? जरा कोई मुझे बताएगा? मैं ठहरा मोटा चाप आदमी, मुझे खबर नहीं पड़ती, बताइए अनुभव कैसे मिलता है? विनोद जी, अनुभव कैसे मिलता है? काम करने से। हालेलुया। काम करने से अनुभव मिलता है। काम ही नहीं करोगे तो अनुभव कहां से आएगा? सारा दिन तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या है, व्हाट्सएप, अका दाड़ा, या तो यहाँ रहेगा मोबाइल, या फिर ऐसे रहेगा। पता ये भी नहीं देखने की इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी है, नहीं आने दो, बस हम तो यूं चलेंगे, बस कोई मुड़ा देगा। सोशल मीडिया के सेक्टर में हमारे नौजवानों को बड़ा अच्छा अनुभव है। अभी तक मेरे को यही नहीं मालूम कि व्हाट्सएप पे कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है। 4 साल से मैं भी स्मार्टफोन चला रहा हूं, मुझे सीखने, उसमें मैंने दिलचस्पी नहीं, उसमें सीखने की कोशिश नहीं की। क्यों? मुझे बड़ा बुरा लगता है। कारण है, हमने क्या सीखा? प्रभु के प्रियजनों, हमने सीखा क्या? हमने अनप्रोडक्टिव वर्क सीखा, जिससे हमको कोई लाभ नहीं। हमने वो काम सीखा और उस काम का हमारे पास अच्छा खासा अनुभव है। अभी नौजवानों से पूछो इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे खोला जाता है, अभी तुम सेकंड में खोल के दे देंगे। फेसबुक कैसे खोला जाता है 2 सेकंड। अभी उनसे पूछ लो कि भैया कालीकट किधर है? कालीकट ये कौन सा गाँव है? कालीकट शहर है उड़ीसा का, है उड़ीसा में। हाँ, ध्यान रखना। उनको पूछो भागाकोट किधर है, खबर नहीं। क्यों? उनको अपने काम में एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। लेकिन जो काम हमको दिया गया उस काम में हम एक्सपर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता है? हमारा मन तो नया हो चुका है, बट हम कैसे रह गए? दूध पीते बच्चे बनते रहे। और रोज बेचारा पासवान आवे, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएगा,
हम नहीं सुधरेंगे। सन 1982 में मैंने ये पिक्चर देखी थी, हम नहीं सुधरेंगे। आज तक मुझे उस पिक्चर की थोड़ी बहुत स्टोरी याद है। शुरू से लेके अंत तक दो जोकर रहते हैं, दो हीरो, दोनों के दोनों नहीं सुधरते, अंत तक नहीं सुधरते। हम नहीं सुधरेंगे, कुछ भी हो जाए, हम जिस हाल में सही है नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा संपूर्ण चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हमें दूसरों से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम खुद परमेश्वर के लिए काम करेंगे तो परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात करेगा। हालेलुया। हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मेरे जीवन को लेकर तेरी क्या योजना है, आज के दिन मेरे लिए क्या आदेश है, प्रभु तेरी क्या इच्छा है, मुझे बता। हमें पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें डायरेक्ट क्या करेगा, बता देगा। हालेलुया। आगे पढ़िए, हम क्या लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे। ये बहुत खतरनाक बात है। क्या कह रहा है, जिसको जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। अगर बढ़ के नहीं समझूंगा तो फिर मेरे को पास्टर कौन बोलेगा, बढ़ के सोचना पड़ेगा ना, है ना। आई एम द बेस्ट, हम ऐसे ही करते हैं ना, मैं सही हूं तू गलत, ये सच्चाई। मैं सही हूं तू गलत है, हम अपने आप को बेस्ट समझते हैं, है ना। हाँ, ध्यान देना बेटा, तुम्हारा उद्धार हो चुका है, ध्यान देना। हाँ, हालेलुया। हम अपने आप को बेस्ट समझते हैं, लेकिन बाइबल हमें क्या कह रही है, जिसको जैसा है, क्या लिखा है, समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। हर एक का विश्वास अलग अलग, मेरा विश्वास अलग है, आपका विश्वास अलग। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू माँ बाप को छोड़ दे, जमीन जायदाद को छोड़ दे, अपना देश छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे, वो छोड़ा, है, खाली हो गया, शून्य हो गया। हेलो, ध्यान देना, खाली हो गया। बड़ा कैसे बनते मालूम, छोड़ना। लेकिन उस बड़ा होने से पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, छोटा। और ये छोटा है, फिर ये बड़ा बनना। हालेलुया। हमें क्या होना होगा, घटना होगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि आवश्यक है कि वो बढ़े और मैं घट जाऊं। हर एक का विश्वास अलग है, इस बच्चे का अलग है, आपका अलग है, इनका अलग है, सबका अलग है। हमारे जैसा विश्वास है, उस विश्वास के अनुसार हमको अपने आप को क्या करना है, वचन को ध्यान दो, वचन को सुन के कभी बोर मत होना, यही तुम्हारा उद्धार करेगा। अक्सर क्या होता है चर्चों में, प्रेयर मीटिंग्स में, लोगों का जो दिमाग होता है ना, वही पे, और सबसे ज्यादा एक समस्या ये भी रहती है कि लोग क्या कहते हैं, अरे भाई साहब बहुत हो गया, सारा प्रचार आप ही कर दोगे क्या, है ना, अंदर बोल। हेलो, ध्यान रखना, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं सुन रहा, लेकिन यीशु मसीह सबके मनों को जानता है और सबको बारी बारी से देखता है। हालेलुया। ठीक है, तो इसलिए वचन को सुन करके कभी बोर मत होना, लेकिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगना कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि मैं बैठ सकूं। हालेलुया। मुझे नींद ना आए, खुदा मेरी आंखों को खुला रखना, मैं काम करके थक चुका हूं, लेकिन मुझे शक्ति देना कि मैं तेरे वचन को सुन सकूं, क्योंकि वचन ही आपका उद्धार करेगा, वही आपका न्याय भी करेगा। इसलिए कहता है हर एक को अपनी कैसा विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक भी शाखा नहीं है, वैसा ही हम जो बहुत हैं
मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। नयापन आ चुका है, चाल चलन बदल चुका है, हम सब एक क्या हो चुके हैं, एक देह हैं। हाँ, हम एक देह हैं। हाँ, बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, मालूम है क्यों? रात में उससे बातचीत वो अपनी मस्ती में क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। हालेलुया। हाँ, है ना? प्रभु के प्रियजनों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, शरीर में बहुत सारे अंग हैं, केवल हाथ और पैर ही नहीं है, वो भी एक प्रकार का अंग है, कान भी अंग है, नाक भी है, आंख भी है, ठीक है, बहुत सारे अंग हैं और सबके काम अलग अलग हैं। आपके काम अलग है, आपके काम अलग है, आपके काम अलग है, हर काम अलग है। सब एक जैसा काम नहीं कर सकते, हर अंग एक जैसा काम नहीं करता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, क्या लिखा है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। क्या मिले हैं? भिन्न भिन्न वरदान। एक चीज हमेशा याद रखना, ये सब चीजें आपको मिल चुकी हैं या मिल जाएंगी। अगर नहीं मिली है तो उसे मांगो, आपको मिलेगी। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत पहले जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके आप चढ़ाएंगे, ठीक है। चढ़ा दिया, अभी आप जीवित हो चुके हैं। लेकिन जीवित होने के बाद सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है मालूम है? रहना तुमको यही है ना, है? जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता तब तक हमको यही रहना है। लेकिन जब हम यहाँ रहते हैं तो हमारे खोने का डर ज्यादा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि संसार के सदस्य मत बनना, लेकिन तुम्हारा चूंकि मन नया हो चुका है, इसलिए तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। अब सब कुछ बदल चुका है। अब हमें परमेश्वर ने क्या कहा कि हम एक अंग, हमें क्या होना है, एक जैसा नहीं समझना है, लेकिन हमारा जो विश्वास है उस विश्वास के परिमाण के अनुसार हमको अपने आप को समझना है, बढ़ चढ़ के नहीं समझना है ना। अगर हम, मुझे डर से बात है नहीं है ना, मुझे बीवी भाषा नहीं आती, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं आती, इसमें शर्माना किसका है? जो चीज नहीं आती नहीं आती। तो प्रभु के प्रियजनों, हमको जैसा समझना है हमें समझना है। उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे जाके, बाइबल क्या कह रही है कि परमेश्वर ने हर एक की बुद्धि के अनुसार क्या कर रखा है, सुबुद्धि के साथ अपने को समझे, क्योंकि जैसी हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और बहुत से अंगों का एक ही सा काम नहीं है, है ना, वैसे भी हम भी क्या है, मसीह में बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों का एक जैसा काम नहीं है। हम लोगों का कैसा काम है, फिर इसको हम पढ़ते हैं, आगे पढ़िए क्या कहता है परमेश्वर वचन। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो किसी को भविष्यवाणी का दान मिला है, तो अगर किसी को भविष्यवाणी का दान मिला तो भविष्यवाणी कैसी करनी है? ईमानदारी से, मुंह देखिए कभी भविष्यवाणी नहीं करनी। उसके लिए क्या बोल दिया, हाँ तेरे लिए परमेश्वर, बेचारे को ऐसी मार होता है ना, ऐसा हमारे साथ होता है, कलीसियाओं में होता है, ये सच्चाई है। भविष्यवाणी का एक अलग विषय है, मैं विषय से नहीं भटकूंगा, लेकिन बाइबल क्या कह रही है, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के साथ क्या करे, विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। आपका विश्वास कैसा है, आप उसको पहले देख लो, ठीक है। आपको अगर विश्वास है, मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि अपना सब कुछ दे दो परमेश्वर को, लेकिन हर कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हर एक को ये चीजें नहीं दी गई। लेकिन प्रभु के प्रियजनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जो है परमेश्वर को अपना सब कुछ दे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं। इस काम पेपर दिया ना, मैं लिख के दे दूंगा, और इस काम को लिख के दे देता हूँ। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने पाया है, मैं लिख के दे देता हूँ। अगर आप बाइबल के अनुसार चलोगे तो बाइबल आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। हालेलुया। आपका कभी मुंह काला नहीं होने देगी, कभी आपको लज्जित नहीं होने देगी। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है अपना सब कुछ दे। जब आप अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दोगे तो आपका कुछ रहा ही नहीं। हालेलुया। फिर आपको कोई गाली दे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई थप्पड़ मारे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपकी निंदा करे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि आप तो शून्य हो चुके हैं, आपका जो कुछ था वो सब कुछ किसके पास है? परमेश्वर के पास। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जेब में मोबाइल है, क्या मैं छीन सकता हूँ?
छीन सकता हूँ क्या? इनकी मर्जी को खिलाफ में ले सकता हूँ क्या? हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए भविष्यवाणी करने वाला क्या करे, कैसा करे? विश्वास के पैमाने के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा, लेकिन सेवा भी करनी कैसे करनी है? कैसे है? बोलने में भी डर है। डर कहाँ से है? दो तरह का डर, एक अच्छा डर और एक बुरा डर। मैं अपनी बेटी को हमेशा कहता हूँ, कोई भी काम करो मन लगा। ऐसे करना है, मन लगा। सब्जी में मसाले तेल सब डालते हैं, सब लोग डालते हैं ना। आप डाल रहे हो, मैं नहीं डाल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। सब्जी में सब लोग तेल मसाले डालते हैं, लेकिन एक चीज हर कोई नहीं डालता। क्या नहीं डालता? कुछ लोगों की आदत होती है बहुत प्यार से खाना पकाना। हालेलुया। बनाना आता है आपको? खाना है ना, बनाते हो ना आप लोग? हाँ, कैसे बनाते? खाने के लिए आ जाती है, पतीला इतना बड़ा, बाप रे बाप, जोर जोर से आवाज कर रहे हैं और कुड़कुड़ा रही है। वो खाना हजम होगा? हजम होगा? जल जाएगा। किसी खाने वाले को अच्छा लगेगा? क्या खाने वाला उससे तंदुरुस्ती पाएगा? नहीं। तृप्त हो जाएगा और उंगलियां चाटेगा। हेलो, इसलिए बाइबल हमें क्या कह रही है कि सेवा करने का दान मिला हो तो वो सेवा में लगा रहे। लेकिन सेवा कैसे करना है? देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ घर में, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि कोई ना कोई दुआ प्रार्थना के लिए सारा दिन आता है, सोने को नहीं मिलता, लेकिन मैं खुश होता हूँ। क्यों खुश होता हूँ? मालूम? कि प्रभु तूने मुझे ये सौभाग्य दिया। किसी की प्रार्थना कैसे करनी है? बिना कुड़कुड़ाए। किसी को वचन कैसे सुनाना है? बिना कुड़कुड़ाए। कोई भी काम करो बड़े प्यार से। सेवा, सेवा करने का दान मिला है तो वो सेवा करे, ठीक है? यदि कोई सिखाने वाला हो तो कैसा सिखाए? सिखाने में लगा रहे। कैसे सिखाना है? आप लोग बहुत अच्छी हो, मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों को गुस्सा नहीं आता, बहुत गुस्सा। परमेश्वर ने सिखाने के लिए क्या कहा है? प्यार से। कैसे सिखाना है? प्यार से। गुस्से से भी सिखाता हूँ, मैं बता रहा हूँ और आप नहीं मान रहे, सीधा सीधा मुंह को बोलूंगा। नाराज है तो नाराज है, मेरा क्या, ज्यादा ज्यादा नहीं आओगे और क्या। हेलो, सही। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सिखाने का एक तरीका है, प्यार से सिखाना है और सच सिखाना है। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप उसको प्यार, इतना ज्यादा प्यार दे दो कि वो क्या हो जाए, नरक में चला। ये सिखाई नहीं, ये सही तरीका नहीं। सिखाने वाला सिखाए, सिखाने में लगा रहे। आगे क्या कह रहा? जो उपदेशक हो वो उपदेश देते हैं। परमेश्वर ने आप में से बहुत सारे लोगों को अलग अलग वरदान दिया है, जैसे कि मैं देख भी रहा हूँ। मैंने पिछले दिनों में भी बोला था, यहाँ कई लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार का दान दिया। लेकिन समस्या क्या है मालूम? हमने अपने आप को क्या नहीं किया है? बलिदान किया। कोई पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, मक्की बोई है तो गेहूं कहाँ से खाए? जीवन को बो दो। यीशु मसीह में क्या करो? जीवन को बो दो, बदले में क्या काटोगे? जीवन। हालेलुया। कैसा जीवन काटो? अनंत काल का जीवन। बाइबल में अभी हमने पढ़ा रोमियो 12 उसका 1 में कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके क्या करो? चढ़ाओ।
हमारे पास परमेश्वर ने जो दान दिया, जो वरदान दिया, कई लोगों को गीत गाने का, किसी को बजाने का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को प्रार्थना का, है ना, किसी को सिखाने का, किसी को उपदेश देने का, सबको अलग अलग वरदान दिया। यहाँ एक भी ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने वरदान नहीं दिया हो। लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पाए। क्यों? कारण अभी तक हम जिंदा है, मरे नहीं। हेलो, क्या है? जिंदा है। कहाँ जिंदा है? बाइबल में भी, संसार में। क्योंकि जब हम संसार में जिंदा रहते हैं तो हमें संसारिक बातें क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे पास जो दान है, जो वरदान है परमेश्वर का, उस वरदान का हमें क्या करना है? उपयोग करना है। लेकिन हम अपने वरदानों का उपयोग नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं। प्रभु की प्रीति में आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा और बहुत जल्द समाप्त करूंगा। सबसे अंत में शब्द क्या आया है? हर्ष से, मतलब खुशी से, आनंद के साथ सेवा करो। किसी को पानी पिलाना है तो खुशी खुशी पानी पिलाओ। किसी को चाय पिलानी है तो खुशी खुशी पिलाओ। हर काम में क्या होना चाहिए? खुशहाली होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो क्या होगा मालूम है? ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि हम, हालेलुया, हमारा बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कई लोगों को देखता हूँ 50-50, 60-60, 70-70 साल के, 100 साल के हो जाते हैं, लेकिन बने रहते हैं वैसे वैसे बच्चे। हर चीज पूछनी पड़ती है, पास्टर साहब ये ऐसे क्यों है, ये वैसा क्यों? क्यों हमें क्यों पूछना पड़ेगा? क्यों? मैंने आप लोगों को पहले एक अंतिम बात कह के मैं बहुत जल्द समाप्त करूंगा, चिंता ना करें। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि विश्वास करने वालों के अंदर कितने चिन्ह होंगे? हैं? 5। बता सकते हो कौन कौन से? विश्वास करने वालों के अंदर 5 प्रकार के चिन्ह होंगे। मरकुस उसका 16 और 15 में लिखा है। पढ़िए क्या क्या है, पढ़िए, याद रखो। विश्वास करने वालों में से ये चिन्ह होंगे कि हाँ। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला काम क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पास्टर का नाम लिखा है यहाँ पे, रेवरेंड का नाम लिखा है, डीकन का नाम है, बिशप का नाम है, किसी लीडर का नाम है, किसी नेता का नाम है। क्या नाम है? विश्वास। विश्वासियों कौन बोला है? यीशु मसीह ने। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा नहीं। लेकिन हम क्या है, अपने को कुछ भी करना पड़ेगा। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सब काम पास्टर करेंगे। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। आगे क्या निकालेगा? और नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। कैसी भाषा बोलेंगे? नई नई भाषा बोलेंगे। तीसरा, सांपों को उठा लेंगे। सांपों को भी उठा लेंगे। हम सांप को देख के तो भाग जाते हैं। मैं तो चूहे देख कर इसी ऊपर चढ़ जाता हूँ। भाई मैंने कभी किसी जीव को मारा नहीं है। आदमी को जरूर मारा है, मतलब थप्पड़ मारा है, ऐसे नहीं मारा है, माफ कीजिएगा। मेरे को बहुत डर लगता है। लेकिन क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? सांपों को उठा लेंगे। आगे तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कोई हानि नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है, वचन साफ साफ कहता है, हमको एक चिन्ह दिया, हमारे अंदर एक चिन्ह होगा। अच्छा, आप तो बंदर को देखा? बंदर को क्या सबूत है कि जो बंदर आपने देखा वो बंदर ही है? बताओ। आप सुनते रहे नहीं, हमें वार्तालाप करेंगे।
कहता है बंदर इसलिए है क्योंकि वो उसकी पूंछ है, नंबर 1, उसका शरीर, उसकी हरकत है ना, उसकी हरकतें भी कैसी है। हम लोग भी कभी कभी करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को, क्या बंदरों की जैसे कर रहा है, बंदर जैसी हरकतें कर रहा है ना, बोलते हैं ना। हाँ, बंदर की एक आइडेंटिफिकेशन है, उसकी अपनी पहचान है। कुत्ता कुत्ता है, क्या सबूत है कि वो कुत्ता है, वो शेर क्यों नहीं है, क्योंकि कुत्ते जैसी हरकत है। हालेलुया। प्रभु के प्रियजनों, हमको परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, हमको मनुष्य के जैसी हरकतें करनी है, आमीन। और उसमें भी हम क्या हैं, विश्वासी। क्या है, क्या है, विश्वासी। तो विश्वासी होने के नाते हमारी जो जीवन शैली है कैसी होनी चाहिए, विश्वासी। कलेक्टर कैसे चलता है, थोड़ा सा उसके अंदर उसके चाल चलन में रुआब होता है ना, एक अलग प्रकार का एटीट्यूड होता है उसके अंदर, उससे पता चलता है कि वो कोई उच्च अधिकारी है ना। नरसबाई कैसे चलती है आपको मालूम है ना, कपड़ा देख के ही पता चल जाता है ये कौन है, नरसबाई। ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, हेलो। तो डॉक्टर क्या गले में सांप डाल के रखता है हर समय, पता चल जाता है कि ये डॉक्टर है। क्या डाल दे, स्टेथोस्कोप है ना, उससे पता चलता है ना। हाँ, प्रभु के प्रियजनों, हर एक की आइडेंटिफिकेशन, हमारा भी चिन्ह है, विश्वास करने वाले चिन्ह। प्रभु के प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा, अपने आप को क्या करो, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके क्या करो, चढ़ा दो। यही हमारी आत्मिक सेवा है। इसको आप घर जाके, जो लोग पढ़ना जानते हैं, घर जाके 1 से लेकर 8 को प्रार्थना के साथ पढ़ें और प्रार्थना आपसे बातचीत करें, परमेश्वर आपको समझाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन बदलने का, हमारे जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, हमें बहते रहना है। हालेलुया। हमें क्या होना है, बहते रहना है। अगर आप ठहर गए, किसी भी नदी का पानी, किसी भी नाले का पानी, किसी भी बहते हुए दरिया का पानी अगर ठहर जाता है तो वो क्या होता है, सड़ जाता है, उसमें बदबू आती है, उसमें बैक्टीरिया दुनिया भर के आ जाते हैं। जब उस पानी को कोई पीता है तो वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। लेकिन जो जल बहता रहता है वो पीने के काम आता है और लोगों की प्यास बुझाता है, लोगों को क्या देता है, जीवन देता है, तृप्ति के द्वारा। इसलिए प्रभु के प्रियजनों, बहता हुआ दरिया, और हमारा यीशु क्या है, बहता हुआ दरिया। हमारे जीवन में प्रति दिन, प्रति सेकंड, प्रति पल क्या होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। है कमजोरियां, नो डाउट, हमें उस कमजोरी को लेकर बैठे नहीं रहना है, हमें प्रार्थना करना, परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर के वचनों में अपने आप को जांचना है, अपने जीवन को परखना है। परमेश्वर में क्या करेगा, प्रतिदिन नया बना देगा। पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातें जितनी भी जीवन में हैं भूल जाओ। और परमेश्वर आपको भी कह रहा है कि पुरानी बातों को क्या करो, भूल जाओ। जो परमेश्वर ने आपके लिए नया रखा है ना, उसको थाम लो। हालेलुया। परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर जहां जाएगा वहां आपको लेके जाएगा। हालेलुया। हमें आगे बढ़ना है, हमें ठहरना नहीं है, हमें क्या करना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। आइए